पिछले 4 सालों से स्कूल के अंदर जो रिजल्ट रह रहा है, प्रत्येक साल बच्चियां ही बाजी मार रही हैं। पहले जो एक रुझान था गांव से शहर की ओर, और वर्तमान में इस स्कूल ने यह जरूर करके दिखा दिया है कि शहरों से बच्चे गांव की तरफ आ रहे हैं। एक जो सिंसियरिटी होती है, एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे के अंदर, वो इस बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से पहले तो बहुत बढ़िया लग रही है, तो अच्छा फील हो रहा है। टॉप रखे शुरू के अंदर स्टार्ट किया था, उस साल है वो एक बच्चा 90 प्लस आया था। उसके आगे वाला साल आया था, उसके अंदर 4 बच्चे आए थे। उसके बाद में आज देखो, फिलहाल मैं मौजूद हूँ रतनगढ़ तहसील की स्टार पब्लिक स्कूल का मायने जठे चूरू की बेटियां एक बार फिर बाजी मारी है और मेरे साथ मौजूद है स्टार पब्लिक स्कूल का निर्देशक, प्रिंसिपल और मैनेजिंग डायरेक्टर। अब हम बातचीत करांगा कि आज की उपलब्धि है एन हासिल करने में कितनी कठिनाइयां हुई और आज जब उपलब्धि है पाई है तो आए के विचार यहाँ। राम राम सर। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जलको टीम का कि आप विद्यालय के अंदर है वो पहुंचे हैं। सर पहली बात तो राजस्थान बोर्ड अब के एक आपकी कार्यशैली है बदली है, नहीं हमेशा क्या है कि पहली 12वीं को रिजल्ट आवे फिर बाद में ही 10वीं को रिजल्ट आया कर। तो अब के पहली 10वीं को रिजल्ट घोषित कर दियो तो थारे लिए मतलब थारे लिए पहली किसी की बात रही। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक तो अपने को 1 तारीख से बच्चों की नई क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चेंजिंग की है कि जो 12th के जो बच्चे हैं तो उन बच्चों के तो और कॉलेज के लिए जा रहे हैं या आगे की तैयारी के लिए जा रहे हैं, उससे पहले बच्चे का 11th क्लास के अंदर और स्कूल का चूज करना वो जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो सिस्टम जो चेंज किया है और 10th का जो रिजल्ट पहले जो घोषित किया है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और स्पेशली तो रिजल्ट बच्चे के एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में, और प्रत्येक स्कूल की सिर्फ एक इच्छा रहती है कि जल्दी से जल्दी 10th क्लास का रिजल्ट आए और 24 दिनों के अंदर वो रिजल्ट की घोषणा करना बड़ी बात है। बड़ी बात थारी जी स्कूल है और चूरू जिला जब मैं ओवरऑल रिजल्ट देखो तो ठीक है, मैंने एक खास बात आ देखी कि एक हरियाणा में एक फिल्म दंगल आई भी, दंगल फिल्म का मैंने एक डायलॉग आयो कि मारी छोरिया के छोरा से कम है कि, तो एक बार फिर जी की बच्चियां हैं लेकिन छोरियां हैं अपने गांव की जी बच्चियां हैं बाजी मारी के को होगा। जरूर बाजी मारी है सर, और इस साल की बात नहीं है, प्रत्येक साल बच्चे बाजी मारती जा रही हैं। यहाँ अपने स्कूल के अंदर और 17 बच्चे 90+ % लेकर के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 सालों से स्कूल के अंदर जो रिजल्ट रह रहा है, प्रत्येक साल बच्चियां ही बाजी मार रही हैं। हमेशा जो स्कूल टॉपर रह रहा है वो बच्ची टॉपर रह रही है। इससे पिछले सेशन में भी लड़की टॉपर थी और उससे पिछले सेशन के अंदर है वो भी लड़की टॉपर थी। और इस साल भी लविका खोत, डॉक्टर ऑफ विकास खोत ने 97.83% ला करके, और सिर्फ सेड़ा गांव के अंदर ही नहीं पूरे देहाती इलाके में, और मैं बात करूं अगर चूरू जिले के अंदर है तो वो एक टॉप लेवल के ऊपर बच्ची पहुंची है। सेड़ा जी को गांव है, छोटो सो गांव है और बी गांव के मैंने इस तरीका को एक शिक्षा को उस तरह की शिक्षा को थे मोल दियो। कितनी चुनौतियां रही होगी जब थे स्टार्टिंग करी और आज भी मुकाम पर थे पहुंचे हो। पहली बात, लोगों को विश्वास ही नहीं होता सर, ये गांव लेवल के ऊपर। जैसे मैं रात की बात बताऊं तो कुछ जगह गांव के अंदर जैसे चौपाल के ऊपर चर्चा होती है, तो चौपाल के ऊपर चर्चा हो रही थी कि 100% भी आप लेकर के आ सकते हो, हमें आपसे उम्मीद होगी। और स्टार्टिंग के अंदर तो गांव के अंदर जब देखते थे, जैसे मैं आपको बताऊं थोड़े दिन पहले हमारे स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था कि अपना जो पीछे का जो रिजल्ट रहा है वो 96.33 हाईएस्ट रिजल्ट रहा है। तो अगर इस रिजल्ट को अगर कोई भी बच्चा क्रैक करता है तो उसके लिए अपनों ने स्कूल की तरफ से इनाम की घोषणा की थी। अभिभावकों ने लगभग 1,51,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। और अभिभावकों को ये लग रहा था कि शायद 96.33 क्रैक करना एक बहुत बड़ी बात है, जबकि 96.33 किसी एक बच्चे ने नहीं, यहाँ 2 बच्चे, दूसरा स्टूडेंट मंजीत रणवीर सिंह मोली सर, जो अपने यहाँ हॉस्टल सुविधा भी स्कूल के अंदर उपलब्ध है, उस बच्चे ने भी 96.83% ला करके और उस रिजल्ट को क्रैक किया है सर। मेरे सगे प्रिंसिपल साहब हैं, हम भी बात कर प्रिंसिपल साहब और जी को रिजल्ट है वो भी रिजल्ट है मतलब कितना लेके उत्साहित था कि सो ही रिजल्ट आओ। सबसे पहले मैं जलको टीम को मेरा राम राम, और आप यहाँ पधारे आपका सर तहे दिल से बहुत आभार। जैसे रिजल्ट के लिए आप पूछ रहे हो, पिछली बार जो हमारा रिजल्ट था इससे हमने पहले ही टारगेट डिसाइड कर लिया कि इस बार हम इसको और ज्यादा इंक्रीज करेंगे इसके अंदर। और हमारी जो युवा टीम है, स्टाफ सदस्य, उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और जिसका परिणाम आपके सामने सर, इस देहात
इलाके के अंदर हमारा चारों तरफ परचम लहरा रहा है सर। ग्रामीणों की तो सहयोग रहे हो, थारी जी क्या उपलब्धि है भी कमाई ने? सर देहात का तो देखो पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि शुरू शुरू में तो जैसे सर ने बताया कि लोगों ने विश्वास नहीं किया। हमारे इस बार जो तीसरा चौथा बैच था 10th क्लास का, फर्स्ट बार जब रिजल्ट दिया उन 10th क्लास का, तो लोगों का हम पे क्या हो गया, विश्वास जम गया कि ये जो ये इनकी युवा टीम है कुछ भी कर सकते हैं। इस बार जो रिजल्ट आया ना, तो उनके तो देखो पहले जो उन्होंने घोषणा की थी गार्जियन ने कि जो 96.33 पे जो इसको रिकॉर्ड को करेगा, उसको मतलब गांव की तरफ से जो घोषणा हुई थी 1,51,000 रुपए की, वो शायद ऐसा मोल लगा था उनको। लेकिन इस बार जो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट आने के बाद में उनको खुद डगमगा कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये 99 पे भी जा सकते हैं। मैं सके जिका स्कूल का मैनेजमेंट डायरेक्टर ही वो भी बात हुआ। डॉक्टर साहब थारी जी की टीम ही थारो जी को मैनेजमेंट हो बिकी कितनी बड़ी थे, या मान लो कि अभी कोई तो बड़ो योगदान रही हुई ये उपलब्धि का मैंने? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर पधारे, और उन अभिभावकों को और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो इतने शानदार नंबर लेके आए हैं। यहाँ की जो स्टाफ टीम है, आप उनको किसी भी टाइम एक्स्ट्रा क्लास के लिए, नाइट क्लास के लिए, किसी भी टाइम आप कॉल करके उनकी क्लास लगा दो, वो पीछे नहीं हटते। उनको अगर अपन ऐसे बोल देते हैं कि आपको यहाँ पर शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक बच्चों की क्लास लेनी है, तो वो पूरा का पूरा योगदान यहाँ पर देते हैं। कब्बा शिक्षा जी की रतनगढ़ बाबा में गांव का मैंने देश का वो विश्वास बनाने में कितनी कठिनाई आई? देखो कठिनाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शुरू से लेकर अब तक के हर साल रिजल्ट है वो हमने जैसे शुरू के अंदर स्टार्ट किया था, उस साल है वो एक बच्चा 90+ आया था। उसके आगे वाला साल आया था, उसके अंदर 4 बच्चे आए थे। उसके बाद में आज देखो 17 बच्चे वो 90+ है। तो गांव वालों के अपने आप में भी भरोसा है, हमारे ऊपर भरोसा है, क्योंकि यहाँ की जो टीम है युवा टीम है, तो गांव वालों को बहुत ज्यादा भरोसा है, और उस भरोसे के ऊपर भी हम उतरे हैं। कि जैसे आप कह रहे हो कि गांव और शहर के बीच के अंदर जो डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है, हॉस्टल के अंदर सर चूरू से बच्चे पढ़ रहे हैं, हनुमानगढ़ से बच्चे पढ़ रहे हैं, बिसाऊ से बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब पहले जो एक रुझान था गांव से शहर की ओर, और वर्तमान में इस स्कूल ने यह जरूर करके दिखा दिया है कि शहरों से बच्चे गांव की तरफ आ रहे हैं। उसके कई कारण हैं, एजुकेशन आपको मिल रही है, प्लस सबसे बड़ी बात जो आपको और शुद्ध वातावरण जो मिलना चाहिए। गांव लेवल के अंदर आप स्कूल देख रहे हो कि चारों ओर बिल्कुल शुद्ध वातावरण है, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया जिसके अंदर पूरे दिन शोर शराबा वगैरह हो गया, इस प्रकार की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मारवाड़ी में बोले तो चोखो तो गाय को दूध, चोखो भैंस को दूध, और चोखे अपने खेत की कणक, तो खाने के अंदर तो वो मिल रही है, और प्लस जो एजुकेशन है उसके अंदर आपके जो इस साल के जो आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बता ही रहे हैं कि पढ़ाई यहाँ पे वो किस प्रकार की हो रही है। मेरे सगे जी विद्यालय परिवार की सबसे ज्यादा अंक ले आने वाली और 1,51,000 रुपया जिको अभिभावक रखियो इनाम मेरी बानारी बच्ची जो ये लविका है वह मेरे साथ मौजूद है। बात कराना लविका से, सगे सगे का पिताजी है, वह भी बातचीत करा। बेटा किसोक लाग रही उपलब्धि में किने योगदान मानोगा के मेरो जो टीचर हो ए मनी तो पढ़ायो तो मन समझायो जी कारण माजा उपलब्धि ले भाई? पहली तो बहुत बढ़िया लग रही है, तो अच्छा फील हो रहा है टॉपर आके। और अगर अगर योगदान को बात करें तो मेरा टीचर है, अभिभावक है, सारा योगदान करे, मैं मेहनत करी है, मेरे टीचर बहुत ज्यादा मेहनत करी, पूरा स्टाफ। मेरे सगे बच्ची का दादो जी ही, माफी चाहूंगा दादो जी ही आऊं बातचीत करा। थारी पोती ई छोटो सो गांव सेड़ा के महीने एक स्कूल ही बी के महीने थे विश्वास जतायो, आज थान यहाँ लाग रही है कि जिको ते विश्वास करियो वो आज वास्तव में कारगर साबित हुए। हाँ सब कारगर साबित होगी। बहुत बच्चे ने स्टाफ ने बहुत मेहनत करी, गांव का नाम रोशन करियो। तो जिका विद्यालय है थानिया लाग रही हो के भाई स्कूल जिकी है गांव की स्कूल है, जहाँ आजकल के शहर का टावरा ज्यादा भेज रहे हैं, विवाद में गांव का माँ बच्ची रखी और आज टॉप करिए, तो आ उम्मीद ही के धन नहीं उम्मीद है स्टाफ के ऊपर बच्ची पर उम्मीद थी कि बहुत संघर्ष करती है वे वजह से यहाँ का। तो सर लविका जी की है पढ़ाई में किसी की स्कूल का मैंने जी टाइम स्कूल आती, मतलब आजकल का के बच्चा थोड़ा सा बदमाशी भी करे तो आप बदमाशी भी करती है कि नहीं, बदमाशी वगैरह का बिल्कुल भी नहीं है, और स्टार्टिंग से अंदर है, और मतलब पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बहुत थी स्टार्टिंग से ही। पर ये नहीं है कि इस साल के अंदर इसने अपना पूरा जोर लगाया है। एक जो सिंसियरिटी होती है, एक जो डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे के अंदर, वो इस बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही था।
स्टार्टिंग से लगन थी। मैं आपको बताऊं, रिजल्ट आने से पहले हम 1-2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे स्टाफ के साथ में कि शायद इस सेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट जो परसेंटेज किसके रहेंगे। तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि शायद लग रहा है कि 1% अपन श्योरिटी के साथ कुछ नहीं बता सकते पहले, लेकिन हमें लग रहा था कि शायद लविका है वो टॉप करेगी। और बच्ची ने जो अंक हासिल किए हैं तो वो 97 हिंदी के अंदर, 95 इंग्लिश, 99 साइंस, एसएसटी के अंदर 97, मैथ्स में 100/100 और थर्ड लैंग्वेज के अंदर 99। मतलब इसके जो लास्ट रहे हैं वो 95 से अब वो सभी सब्जेक्ट के अंदर है वो अंक हासिल किए। हाँ, मेरे साथ एक बच्ची और है कोमल ली का दादू जी है, दादू जी हूँ बातचीत करा। दादू जी राम राम। राम राम। के कहूँगा गांव का मैंने एक स्कूल और स्कूल का मैंने आज थारी पोती जी को थारो नाम ऊंचो करे। नहीं साहब, नाम ऊंचो करे, वास्तव में ऊंचो करे स्टाफ के वजह से। स्टाफ संघर्ष करे, बच्ची भी संघर्ष करे, इस संघर्ष से मतलब सफल हुई है। तो एक आपातत मैं जो आ रही हो थे चर्चा कर रहा हाँ स्कूल के बारे में कि स्कूल अभी तक 10वीं तक को है, तो बाकी बात ही बात तो हमारी ही है कि हमारे बच्चा ने आप पूछा कि भैया बच्चा थे घालो तो थे ही घालो बटे एक। और मैं आ सोचा कि 11वीं 12वीं की थे भी कोशिश करती मारे से और तो सहयोग है कोई नहीं, मार तो अंको सहयोग है। अब तू स्कूल बना भाई मेरे बच्चा खटे को निकाला मैं गालती मेरे बच्चा ने, हर कोई टेंशन नहीं है, कहीं गालूंगा तो मेरी जिम्मेदारी से गालूंगा, वो मान विश्वास है। कोमल के मेहनत का मायने तेरी जी की मेहनत ही बी का मेहनत की कोई योगदान तू है आज को मान रहे हो। सबसे ज्यादा तो मेरे स्टाफ को बिग मैन, सैजाद सर, इस्पाक जी सर, रमेश जी सर और गरिमा मैम हमको ज्यादा हो कुछ। और मेरे दादाजी को वो बहुत ज्यादा हो, मैं रात में भी लेट तक पढ़ाता और सुबह भी जल्दी खड़ा करता। तो दादू जी 8 बजे से 10 बजे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक। तो थे कोई शिक्षा से जुड़ेड़ा हो पहले से? कहीं से जुड़े हो? मैं खेती से जुड़ा हुआ हूँ। खेती से जुड़ेड़ा अभी वहां में बच्ची ने पढ़ाई जी। तो बड़ी बात है गरिमा कोमल कहते हैं दादू जी का खेती बाड़ी जुड़ेड़ा है, अभी वहां में तेरे ऊपर ही तो ध्यान दियो। तो लाडकोट को कारण दादाजी है पोती का तो लाडकोट का मैं आपको कारण बता दूं। कई बार जब मैं रास्ते से आगे घर के आगे से जब भी निकलता तो दादाजी मतलब इतने तक ध्यान रखते थे कि कल जो आपने ग्रुप के अंदर जो बच्ची के मार्क्स डाले हैं तो उसके अंदर कोमल के और 100 में से 80 मार्क्स आए हैं, तो उसका क्या रीजन है भाई, 20 नंबर कटे कहाँ पे, मतलब ये भी पूछते थे। और दूसरे में दादाजी के बारे में एक बात आपको बताना चाहूँ कि जब कोमल का एडमिशन करवाया था मुझे याद है कि घर पे फोन मुझे बुलाया था कि सर बच्ची का एडमिशन करवाना है आप घर पे आना। तो जब मैं घर के ऊपर गया तो कोमल के पिताजी ने बुलाया था मुझे, दादाजी वहां बैठे थे चारपाई के ऊपर मौजूद थे। तो दादाजी की पता नहीं उस टाइम माइंड के अंदर क्या चला, बोले नहीं नहीं प्राइवेट स्कूल सारी एक जैसी हैं, पढ़ाई करवाते नहीं फीस ले लेते हैं। मैंने कहा एक बार विश्वास तो जताओ मेरे ऊपर। और मैं बताऊं 1 महीने बाद मैं जब वहां से गुजर रहा था तो दादाजी ने हाथ देकर के मुझे रोक लिया। मैंने सोचा वापस 2 बात तो सुनाएंगे अपने को, मैंने कहा था ना कि प्राइवेट स्कूल सारी एक जैसी, तो रोक करके मुझे कहा हाँ बताओ ताऊ जी। तो दादाजी ने मेरे मतलब थापी लगा के बोले बोले बेटा शाबाश मान गया। और एक बात कही थी कि बेटा आज ही बोल देता हूँ चूरू जिले के अंदर और ये स्कूल नाम रोशन करेगी। और मेरे को वो बात बार बार याद आती है कि उन्होंने पीठ के ऊपर थपथपा करके मुझे कहा था कि चूरू जिले के अंदर स्कूल नाम रोशन करेगी, और आज वो नाम रोशन है वो कर भी रही है। और दादाजी का वास्तव के अंदर बहुत सहयोग था कि मैं कई बार तो पूछते थे कि मैं 4 बजे उठा देता हूँ, थोड़ा और जल्दी उठा देंगे। अरे तो गया रात ने सोने देसी कौन सोने दो, थोड़ा सोने भी तो दो। 11 बजे तो सुलाओ थे, 4 बजे बच्चे उठा रहे हो, 5 घंटा की नींद। और दिन के अंदर तो वैसे भी क्लासें अपनी है वो प्रॉपर लग रही हैं, मतलब 2 घंटे का अपन समय दे रहे हैं। उसके अलावा अपन बच्चे को और 6 बजे तक, सुबह लगभग 8 बजे से लेकर 6 बजे तक है वो क्लासें चल रही है। तो दादाजी का है ना बहुत ज्यादा योगदान है, पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं है, किसान आदमी है, लेकिन सही बताऊं कि इनका जो फोकस है बच्चों के ऊपर वो शायद मेरे हिसाब से एक एजुकेटेड पर्सन से भी ज्यादा है। मेरे सगे मंजीत जो कि ये विद्यालय को एकमात्र लड़को है जिको टॉप 6 का महीना आपकी जगह बनाई है। और एक बच्ची और है वह मेरे सगे मंजीत से बातचीत करांगा कि अठे को स्कूल को किसो वातावरण हो, शिक्षा दीक्षा जी की हेपी के मायने बिन के कटने अठे आई और कुन कुन सा गुरुजी हा जिको जब वो पथ भटकण लाग्यो तो बिन वापिस भी पथ के ऊपर लेना का मायने भी की मदद करी। मंजीत के कहो तू सोची के तू भी ई फील्ड का मायने 10वीं का मायने इतना नंबर बना ली लाग रही हो, तो कुन कुन गुरुजी तेरी मदद करी के मायने? सजाद जी सर, रमेश जी सर, इस्पाक जी सर, जावेद जी सर, आदिल जी सर, रमतार जी सर, सुबीर जी सर और एक या 2 मैम।
तो जिका तेरे 100 में से 100 मैथ का 100 में से 100 है भी को ऊपर के को तो भी का मैं तेरे कितो का योगदान हो और जिका मैथ का जिका टीचर हाबा हूं कितो का योगदान मैथ का टीचर खूब मेहनत करता है, रात में भी मन पढ़ाता। रात नहीं पढ़ाता। मेरे साथ मंजीत का पापा ही आऊं बात इतना राम राम सर। राम राम से। आज थारो बच्चों है जिको 10वीं का मैंने इतना बढ़िया नंबर ले और एक गांव की स्कूल का मैंने इतना नंबर ले तो किसोक लाग रही बहुत चोखो लग तो के होगा कि गांव का मैंने एक स्कूल ही जिसके आज से 5-7-8 साल पहले से शुरू हुई तो एक विश्वास थे स्कूल के ऊपर करियो तो वो विश्वास थे के हिसाब से करियो और आज जो रिजल्ट है वो थारो थानिया लाग्यो का थारो विश्वास जो है वो कारगर हुई। देखो सब विश्वास तो सदा ही हो स्कूल पर, पर आज बहुत खुशी की। तो मंजीत जिको है घर आके तो पढ़तो वो तो कहे मैं 10 घंटा पढ़तो हॉस्टल में ही रहते सर। बेटा हॉस्टल में रहते तो स्कूल का मैंने हॉस्टल फैसिलिटी में इन्हें रखे हुए जैसा एक बच्ची और है बीसवीं बातचीत करेंगा। बेटा राम राम। मेरे साथ नव्या है। नव्या शौक लाग रही है तो उसी को मैंने तो टॉप 6 का माँ तेरी जगह बनाई बढ़िया लाग रही है तो के क्यों क्यों मास्टर जी को गुरजी है तेरा बाको शौक योगदान हो तन आज ही टॉप 6 का मैंने बिठाना सारा कोई ऊपर शहजादी सर को कुछ ज्यादा हो। शहजाद जी गुरजी तो शहजाद जी का मैंने सीखी क्वालिटी वह हर बात पे मोटिवेट करता और मतलब पढ़ाई का बारे में ज्यादा ही मेरे साथ है नव्या की है मम्मी बात का के होगा आज थारी बच्ची इतने का रिजल्ट लेके और एक ग्रामीण स्कूल में यहाँ रिजल्ट लेके स्कूल का बारे में और बच्चे के बारे में भी बढ़िया करना चाहूँगा। बढ़िया स्कूल, बढ़िया मास्टर, एकदम स्टाफ है जिसको बहुत मेहनत कराई बच्चे ने और टेमो टेम घर जाने के बाद में भी फोन करता कि बच्ची पढ़ रही है या कुछ कर रही है। बहुत बढ़िया, मतलब स्कूल ने और स्टाफ पर बहुत ध्यान दिया और बच्ची खुद भी बहुत मेहनत करी। घर कितनी दार पड़ती है घर पढ़ती आपकी वाली कोशिश पूरी करती ठीक पढ़ी।